तो टाटा कर्व का जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है उसको लोग काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन मानो या ना मानो, इसकी जो सबसे ज़्यादा डिमांड है ना वो लोअर वेरिएंट्स को लेकर ही है। स्पेशली इसका बेस वेरिएंट विच इज़ द स्मार्ट प्लस, और जो इसका प्योर प्लस वाला वेरिएंट है उसके पीछे लोग पागल ही हो चुके हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में आती है। आपका जो स्मार्ट प्लस वाला वेरिएंट है वो केवल 10 लाख से शुरू होता है, और उससे 1 लाख रुपए ज़्यादा देंगे तो प्योर प्लस वेरिएंट आपको मिलेगा। तो ज़्यादा यहाँ पर प्राइस डिफरेंस नहीं है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मन में दुविधा आती है कि थोड़ा सा पैसे बचाकर क्या हमें बेस मॉडल लेना चाहिए या फिर थोड़ा सा बजट बढ़ाकर प्योर प्लस की तरफ जाना चाहिए। तो इस दुविधा को दूर करने के लिए आज की इस वीडियो में मैं दोनों ही वेरिएंट्स को पूरा डिटेल में कंपेयर करूंगा, और इनमें से आपको कौन सी लेनी चाहिए वो मैं आपको सीधा सीधा बताऊंगा। तो ज़रूर से वीडियो को पूरा देखना। बाकी ऐसे वीडियोस अगर आपको और भी देखने हैं देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो सबसे पहले चलिए हम दोनों के पावर ट्रेन ऑप्शंस और उसके प्राइस के बारे में जान लेते हैं। स्मार्ट के अंदर आपको टोटली 2 ऑप्शंस मिलेंगे। सबसे पहले आता है इसका 1.2 लीटर वाला रेवेट्रॉन पेट्रोल इंजन, और इसके अंदर आपको केवल मैनुअल गियरबॉक्स मिलेगा। इसकी प्राइस आपको लगभग 10 लाख रुपीस एक शोरूम की देखने को मिल जाती है। बाकी सेकेंड लिस्ट में आता है 1.5 लीटर का क्रायोटेक डीजल इंजन, जिसके अंदर भी आपको केवल मैनुअल ऑप्शन ही मिलेगा इस पर्टिकुलर वेरिएंट में। वैसे इसकी प्राइस आपको मिलती है लगभग 11.5 लाख रुपीस एक शोरूम की। प्योर प्लस वेरिएंट के अंदर आपको टोटली 2 इंजन ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आता है इसका 1.2 लीटर वाला रेवेट्रॉन का पेट्रोल इंजन, और दूसरा आता है आपका 1.5 लीटर वाला क्रायोटेक वाला डीजल इंजन। दोनों ही इंजन ऑप्शंस के साथ आपको 6 स्पीड वाला मैनुअल और 7 स्पीड वाला डीसीटी गियरबॉक्स ऑफर किया जाएगा। वैसे प्राइसिंग की बात की जाए तो आपका पेट्रोल मैनुअल जो है ना वो आपको लगभग 11 लाख रुपीस एक शोरूम का पड़ेगा, और पेट्रोल ऑटोमेटिक आपको पड़ेगा लगभग 12.5 लाख का। डीजल मैनुअल अगर आप लेंगे तो उसकी प्राइस आपको पड़ती है लगभग 12.5 लाख रुपीस की, और डीजल ऑटोमेटिक आपको लगभग 14 लाख रुपीस एक शोरूम का पड़ेगा। तो ये सबसे पहले प्राइस डिफरेंस के बारे में मुझे आपको बताना था। अभी चलिए दोनों ही गाड़ियों के एक्सटीरियर को हम कंपेयर करके देख लेते हैं। तो दोनों ही गाड़ियों की फ्रंट प्रोफाइल को मैं साइड बाय साइड कंपेयर कर रहा हूँ, एंड ऑनेस्टली अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। दोनों के अंदर आपको ये नॉर्मल DRLs मिलते हैं, कोई भी आपको कनेक्टेड LED का सेटअप नहीं मिलता। बाकी अगर आप इसके ग्रिल को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा आपको जो ये सिल्वर फिनिश है ना वो स्क्वेरिश शेप के अंदर मिलती है। सेम चीज़ आपको बम्पर्स के ऊपर भी मिलेगी, लेकिन वही आपका जो स्मार्ट प्लस वाला वेरिएंट है उसमें बिल्कुल ऐसे प्लेन सा ग्रिल और बम्पर आता है, लेकिन पियानो ब्लैक वाला फिनिश तो आपको ज़रूर से मिलेगा। इसके अलावा अगर आप हेडलैम्प्स के हाउसिंग की तरफ ध्यान देते हो तो यहाँ पर भी कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों के अंदर आपको LED सेटअप वाले लैम्प्स मिलेंगे, और दोनों में कोई भी फॉग लैम्प्स नहीं आते हैं। इवन ग्लास एरिया के ऊपर जो ब्लैक पोर्शन आप देख रहे हो, इधर भी दोनों के अंदर आपको कोई भी सेंसर नहीं मिलता है फॉर द रेन सेंसिंग वाइपर्स। साइड के अंदर अगर हम आते हैं तो साइड में देखो सबसे पहला डिफरेंस है इसकी व्हील्स। बेस वेरिएंट के अंदर आपको नॉर्मल ब्लैक कलर स्टील व्हील्स मिलते हैं, ये 17 इंच के व्हील्स है, और आपको प्योर प्लस वेरिएंट के अंदर भी ये सेम ही व्हील मिलता है, लेकिन इसके ऊपर आपको स्टैंडर्ड ये डुअल टोन फिनिश के अंदर आपको ये व्हील कैप मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। बाकी दोनों ही गाड़ियों में आपको ये जो व्हील आर्चेस और जो सिल्क क्लैडिंग है वो ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के अंदर मिलती है। ऊपर के साइड में अगर आप आती हो तो इधर आपको फ्लश डोर हैंडल्स दोनों ही मॉडल्स के अंदर मिलती है। दोनों में आपको कोई भी कीलेस वाली एंट्री नहीं मिलती है, नॉर्मल आपको जो रिमोट सेंट्रल लॉकिंग है वही दिया जाएगा। बाकी अगर आप ORVMs पर ध्यान देते हो तो दोनों के अंदर आपको पियानो ब्लैक वाला फिनिश मिलेगा, और LED इंडिकेटर को भी एम्बेड किया गया है। आपके बेस मॉडल के अंदर आपको मैनुअल ORVMs मिलेंगे, यानी कि कोई भी इसमें फंक्शनैलिटी नहीं है। वही आपके जो प्योर प्लस के अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल और साथ में ऑटो फोल्डिंग जो ORVMs है ना वो दिए गए, विच इज़ अ गुड थिंग। साथ में ग्लास एरिया के अराउंड अगर आप देखोगे तो दोनों के अंदर आपको जो क्रोम की बीडिंग है ना वो भी मिलती है अराउंड दी बॉडी। ऊपर के साइड में अगर आप रूफ को देखेंगे तो यहाँ पर ना सबसे पहले आपको शार्कफिन वाला एंटीना आपके बेस वेरिएंट के अंदर नहीं आता, इसमें आता है प्योर प्लस में। बाकी सारा जो फिनिश वगैरह है ना वो आपको काइंड ऑफ सेम ही मिलता है। बाकी अगर आप 50,000 ज़्यादा देकर प्योर प्लस का S वाला वर्जन लेते हो तो उसके अंदर आपको पैनोरामिक सनरूफ दिया जाएगा। साथ में पीछे की साइड में अगर आप देखोगे तो दोनों के अंदर आपको ये स्पॉइलर मिल जाता है, और कहीं ना कहीं स्पॉइलर के साथ ये जो पूरी स्लोपी ग्लास वाली आपको फिनिश मिलती है ना वो देखने में काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही है। वैसे इस ग्लास के ऊपर आपको दोनों में कोई भी जो डीफॉगर्स है ना वो नहीं मिलता है, विच इज़ काइंड ऑफ डिसअपॉइंटिंग। अगर आप नीचे के साइड में आते हो तो यहाँ पर जो टेल लैम्प्स है ना वो भी आपको दोनों में सेम ही मिलेंगे।
दोनों के अंदर आपको कंप्लीटली जो एलईडी का सेटअप है ना वो मिलेगा अलॉन्ग विद दी एलईडी इंडिकेटर्स, बट कोई भी सीक्वेंशियल लैंप नहीं आता। बाकी अगर आप टाटा लोगो के नीचे देखेंगे तो इस प्योर प्लस वेरिएंट के अंदर आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा इधर मिल जाता है, जो कि बेस मॉडल के अंदर मिसिंग है। इसके अलावा दोनों में नीचे आपको कर्व की बैजिंग मिलती है और दोनों का जो रियर बम्पर का फिनिश है ना वो आपको काइंड ऑफ सेम ही मिलेगा। दोनों में आपको कंप्लीट ग्लॉसी ब्लैक वाली फिनिश मिलती है, साथ में आपको जो स्किड प्लेट है ना वो भी ब्लैक कलर्ड फिनिश के अंदर दी जाएगी। इसके ऊपर आपको 2 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं इन बोथ ऑफ द कार्स, और इवन रिफ्लेक्टर्स वगैरह का जो डिज़ाइन है ना वो भी काफ़ी हद तक सिमिलर है। तो ऑनेस्टली देखा जाए तो एक्सटीरियर के हिसाब से दोनों में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, बोथ काइंड ऑफ लुक वेरी सिमिलर। लेकिन इंटीरियर में आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा। तो इंटीरियर में अगर आप दोनों के डैशबोर्ड को देखेंगे तो ऑनेस्टली यहाँ पर ज़्यादा कुछ फ़र्क आपको देखने को नहीं मिलता। दोनों में आपको सेम कलर कॉम्बिनेशन मिलते हैं, ब्लैक एंड वाइट का। एंड ये जो वाइट वाला पोर्शन आप देख रहे हो, इट इज़ दी सॉफ्ट टच वाला मटेरियल, और इसके ऊपर आपको कार्बन फाइबर वाली जो फिनिश है ना वो भी मिलती है इन बोथ ऑफ दी वेरिएंट्स। बाकी अगर आप दोनों के डोर्स पर ध्यान देते हो तो इधर आपको ग्रैब रेल जो है इसका वो पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर मिलेगा। इसके अंदर दोनों ही वेरिएंट्स के अंदर आपको चारों पावर विंडोज़ के जो स्विचेस है ना वो मिल जाते हैं। बाकी जो इनर डोर हैंडल्स है ना वो आपको नॉर्मल ब्लैक फिनिश के अंदर मिलेंगे इन बोथ ऑफ दी वेरिएंट्स। बाकी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके प्योर प्लस वेरिएंट के अंदर आपको ORVM के लिए जो इलेक्ट्रिक कंट्रोल्स है ना वो मिलते हैं, जो कि आपके बेस मॉडल के अंदर मिसिंग है। बाकी अगर आप स्टीयरिंग के ऊपर ध्यान देंगे तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। आपके बेस मॉडल के अंदर नॉर्मल जो 2 स्पोक वाला स्टीयरिंग व्हील है ना वो आता है विद दी डिजिटल टाटा लोगो, जो कि आपने सेम टाटा नेक्सॉन के अंदर भी देखा था। वही अगर आप प्योर प्लस लेते हो तो इसके अंदर आपको डिजिटल टाटा लोगो के साथ 4 स्पोक वाला जो स्टीयरिंग व्हील है ना वो मिलता है। बाकी इसके ऊपर आपको ऑडियो सिस्टम के जो कंट्रोल्स है ना वो मिलेंगे। बाकी दूसरे साइड में आपको MID और क्रूज कंट्रोल के जो बटन्स है ना वो भी मिल जाते हैं। वही आपके बेस मॉडल के स्टीयरिंग में केवल आपको MID का जो नॉब है ना वही देखने को मिलेगा। अगर आप दोनों के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को देखते हो तो यहाँ पर भी कुछ फ़र्क नहीं है। दोनों के अंदर आपको 4 इंच का जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना वो मिल जाता है, जो कि काफ़ी बेसिक लगता है, और इसके अंदर आपको काफ़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन ही देखने को मिलेगी। अगर आप सेंटर में देखेंगे तो आपके बेस मॉडल के अंदर आपको कोई भी इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलता है, ना इसके अंदर आपको कोई भी स्पीकर्स मिलेंगे। वही अगर आप प्योर प्लस वाला वेरिएंट लेते हो तो यहाँ पर दोस्तों आपको 7 इंच का हरमन का जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ना वो मिलेगा, जिसके अंदर आपको एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले की सुविधा मिलती है, लेकिन ये आपको वायर्ड के अंदर मिलेगी। साथ में इसके अंदर आपको वॉइस कमांड्स का भी सपोर्ट मिलेगा, और ये यूज़ करने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसके साथ आपको 4 स्पीकर्स का जो सेटअप है ना वो भी मिल जाता है ऑडियो के लिए। इसके नीचे अगर आप आते हो तो यहाँ पर ये जो गैप है ना ये बेसिकली आपके इंजन पुश स्टार्ट स्टॉप बटन के लिए, जो कि आपको दोनों के अंदर नहीं मिलता। बाकी दोनों में AC वेंट्स का जो डिज़ाइन है ना वो सेम ही आता है, लेकिन AC के जो कंट्रोल्स है ना उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। अगर आप बेस मॉडल देखते हो तो इसमें आपको नॉर्मल जो नॉब्स है ना वो मिलेंगे। वही आपके इस प्योर प्लस वेरिएंट के अंदर आपको जो टच बेस्ड HVAC के कंट्रोल्स है ना वो मिलते हैं, जो कि ज़्यादा प्रीमियम फील होते हैं, लेकिन उतने ज़्यादा प्रैक्टिकल फील नहीं होते यूज़ करने के हिसाब से। इसके अलावा अगर आप नीचे की साइड में देखते हो तो इधर आपको फ़ोन रखने के लिए थोड़ी सी जगह मिलती है, और चार्जिंग के लिए आपकी बेस मॉडल के अंदर नॉर्मल आपको सॉकेट दिया जाएगा, जिसमें आपको सेपरेटली एक जो आफ्टर मार्केट चार्जर है ना उसको परचेज़ करना पड़ेगा यूज़ करने के लिए। वही आपका जो प्योर प्लस वाला वेरिएंट है उसके अंदर आपको USB और जो टाइप C पोर्ट है ना वो फैक्ट्री फिटेड ही आपको मिल जाते हैं। बाकी इधर आप दोनों के जो गियर बॉक्स है ना वो भी देख सकते हो। गियर लीवर आपको दोनों में सेम मिलेगा, लेकिन आपके प्योर प्लस के अंदर DCT गियर बॉक्स आता है, और DCT वाला वेरिएंट लेंगे तो उसके ऊपर आपको जो लेदराइट फिनिश है ना वो भी दी जाएगी। और यहाँ पर दोस्तों आपको दोनों में ये जो ड्राई मोड सिलेक्टर है ना वो मिल जाता है, और दोनों के अंदर आपको इको, नॉर्मल और जो स्पोर्ट्स मोड है ना वो भी मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस मिलेगा। इस साइड में अगर आप आते हो तो यहाँ पर आपको मिलता है इसका मैनुअल हैंड ब्रेक। बाकी अगर आप इसके पीछे देखते हो तो आपके प्योर प्लस वेरिएंट के अंदर ये सेंटर आर्मरेस्ट आपको मिलेगा, वो भी फैब्रिक फिनिश के अंदर। इसके अंदर थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस भी मिलता है, और ये जो सुविधा है ना ये आपको बेस मॉडल के अंदर नहीं मिलती है। इसके अलावा अगर आप दोनों के सीटों को देखेंगे तो फैब्रिक आपको सीट्स मिलेंगे, और ये ग्रे कलर वाला फैब्रिक है जो कि आपको दोनों में सेम ही मिल जाता है। ऊपर की साइड में अगर आप देखते हो, और यहाँ पर बेसिकली आपको डे नाइट वाला जो IRVM है ना वो दोनों के अंदर दिया जाएगा। इसके ऊपर भी अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आपको रूफ लैंप दोनों ही गाड़ियों के अंदर मिल जाते हैं। बाकी अगर हम इसके रियर पोर्शन में आते हैं तो साइड के अंदर आप देख सकते हो तो इधर आपको कर्टन एयरबैग्स मिलेंगे, क्योंकि बोथ द कार्स कम विद द 6 एयरबैग्स वाला ऑप्शन। बाकी आपको दोनों ही वेरिएंट्स के अंदर साइड में ये जो लैंप्स है ना वो भी मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आप डोर्स के तरफ देखेंगे तो दोनों के अंदर आपको सेम फिनिश मिलेगी अलॉन्ग विद ये पियानो ब्लैक वाला फिनिश, और यहाँ पर आपको पावर विंडो का जो स्विच है ना वो भी मिलेगा।
सेंटर में अगर आप देखेंगे तो आपके बेस मॉडल के अंदर आपको कोई भी रियर एसी वेंट का सेटअप नहीं मिलता, लेकिन आपके प्योर प्लस मॉडल के अंदर आपको रियर एसी वेंट के साथ ये जो चार्जिंग वाला सॉकेट है ना वो भी मिल जाता है। बाकी अगर आप सीटों की तरफ ध्यान देते हो तो दोनों में आपको सेम ही सीट मिलेंगे और दोनों के अंदर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलते और साथ में आपको कोई भी सेंटर आर्मरेस्ट जो है ना वो भी नहीं दिया जाएगा, विच इज़ काइंड ऑफ डिसअपॉइंटिंग। सो ओवरऑल ये कुछ ऐसे फीचर डिफरेंसेस थे जो कि आपको दोनों ही गाड़ियों के बीच में देखने को मिल जाते हैं। और एक और फीचर के बारे में बताना भूल गया कि प्योर प्लस मॉडल के अंदर आपको जो सॉफ्टवेयर बेस्ड टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है ना वो मिल जाता है, जो कि बेस मॉडल के अंदर मिसिंग है। तो ये कुछ ऐसे फीचर डिफरेंसेस थे जो कि आपको दोनों ही मॉडल्स के अंदर मिल जाते हैं। वैसे ज़्यादा डिटेल के लिए मैं दोनों के जो फीचर्स हैं ना उसको भी सेपरेटली यहाँ पर लिस्ट कर रहा हूँ, तो आप दोनों को कंपेयर करके थोड़ा सा डिटेल में पढ़ सकते हो कि क्या एक्चुअल में डिफरेंस है। और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इनमें से कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, देन मैं तो कहूँगा कि आप प्योर प्लस की तरफ चले जाओ, क्योंकि 1 लाख रुपए का जो एडिशनल प्रीमियम आप पे कर रहे हो वो डेफिनेटली मुझे तो वर्थ इट लगा। आई मीन जो भी फीचर्स आपको एडिशनली मिल रहे हैं वो डेफिनेटली काफ़ी काम के फीचर्स है। और वही अगर आप आफ्टर मार्केट भी इन फीचर्स को लगाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि थोड़े सस्ते में हो जाए, लेकिन आपकी जो वारंटी है ना वो डेफिनेटली वॉइड हो सकती है। सो दैट इज़ वाई अगर आप बाहर से कोई काम नहीं करवाना चाहते हो एंड सस्ते में एक बढ़िया सा वेरिएंट चाहिए, देन प्योर प्लस वाला जो वेरिएंट है ना उसकी तरफ आप जा सकते हो। तो यही था सब कुछ जो कि मैं आपको बताना चाहता था इन दोनों ही गाड़ियों की रिगार्डिंग। बाकी देखो, आप अपने विचारों के बारे में भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखना, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना और साथ में आप अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना। तो इसी के साथ चलिए मिलता है आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।